कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, घोषित कर दें कि पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इटावा के अंदर कथावाचक मुकुटमणि सिंह और संत सिंह यादव का जिस तरीके से ब्राह्मणों ने अपमान किया और जिस तरीके से उनका सिर मुंडवाकर उनका वीडियो बनाकर ब्राह्मण महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़क कर जिस तरीके से उनका अपमान किया, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही मुकुटमणि सिंह और संत सिंह यादव का अखिलेश यादव इस तरीके से सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव ने तीनों कथावाचकों को लखनऊ कार्यालय पर बुलाया और उनका सम्मान किया और अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कथा पर तो सबका अधिकार है, अगर कथा पीडीए समाज के लोग सुन सकते हैं तो कहे क्यों नहीं सकते। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। और ये वर्चस्ववादी लोग भागवत कथा वाचन को अपना एकाधिकार समझते हैं। जिन कथावाचकों का अपमान हुआ था, अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को इतना वायरल कर दिया है आज कि अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो कथावाचक अपनी कथा कहेंगे और किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि उनको रोक ले। जिन जातिवादी ब्राह्मणों ने ये सोचा था कि उनको अपमानित करके उनका वीडियो वायरल करके पूरे पीडीए समाज में ये संदेश दे देंगे कि कोई और हिम्मत ना करे कथा करने की, उनका ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रभुत्ववादी लोग पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार में बैठे लोग इनको शय दे रहे हैं और अन्याय करवा रहे हैं। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि भागवत कथा है भगवान कृष्ण की, और यादव ही अगर भागवत कथा नहीं कह पाएंगे तो कहेगा कौन। यादवों के साथ ही इतना अत्याचार, अन्याय। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो हम लोग ये अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि भागवत कथा तो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा। उन्होंने कहा कि ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए पीडीए समाज के लोगों को डरा रहे हैं और इसीलिए इटावा के अंदर इन्होंने पीडीए समाज के लोगों को अपमानित किया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, उनको अगर पीडीए समाज के लोगों से इतना ज्यादा ही परहेज है तो पीडीए समाज के लोगों से दान, दक्षिणा, चंदा पूरी तरीके से लेना बंद कर दें। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जाहिर तौर पर पीडीए समाज के लोगों के यहाँ कथा करने आप जाएंगे, उनके यहाँ से पैसा लेंगे, चंदा लेंगे, दक्षिणा लेंगे, उनसे पैर छुपाएंगे और उनका ही अपमान करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जितनी बड़ी बातें इतना मुखर होकर कही, शायद ही पहले कभी किसी भी राजनेता ने कही हो। उन्होंने कहा कि अगर भागवत कथा वाचन में आप अपना एकाधिकार ही लाना चाहते हैं तो जिस तरीके से कानून बनाकर धारा 370 हटा दी गई, उसी तरीके से आप कानून बना दीजिए कि भागवत कथा का वाचन सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लोग करेंगे और आपके अलावा कोई दूसरा ये कार्य नहीं कर सकता है। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। आप समझिए कि जो 3 कथावाचक थे, संत सिंह यादव, मुकुटमणि सिंह और तीसरे जो कठेरिया जी हैं, कम उम्र का लड़का है, उसको आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, और इन तीनों लोगों को पूरे गांव ने पूरी रात भर टॉर्चर किया, कितना दुर्व्यवहार किया इनके साथ, वीडियो बनाए, वीडियो वायरल किए। क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं? आप सभ्य लोग हैं? आप सभ्य समाज बनाना चाहते हैं? इससे ज्यादा नीच और गिरी हुई हरकत कभी भी कोई भी नहीं कर सकता जितनी इन लोगों ने की है, और ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।
अखिलेश यादव ने कथावाचकों को नई ढोलक और हारमोनियम दिया है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि उनसे जो 25,000 रुपए छीने गए, उनकी जो सोने की चेन छीनी गई, अगर वो वापस नहीं की जाती है तो वो एफआईआर कराएंगे। इटावा में हुई घटना को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।